बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आरटीओ घोटाले की, जिसको लेकर एक बार फिर उमा भारती मुखर हुई हैं। दरअसल सौरभ शर्मा केस को लेकर एक बार फिर उमा भारती ने बड़ी बात कह दी है। घोटाले को लेकर सरकार को उमा भारती ने आगाह किया, कहा कि अगर सिपाही ने सैकड़ों करोड़ कमाए तो बाकी के पास कितने पैसे होंगे। इसमें तो 10 से 20 हजार करोड़ की कमाई हुई होगी। सौरभ शर्मा मामले में आखिर कौन कौन जिम्मेदार है, बता दें कि उमा भारती ने बैक टू बैक ट्वीट करके कई सवाल उठाए हैं। आरटीओ घोटाले पर एक बार फिर उमा भारती की ये प्रतिक्रिया, जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातें कही। ना सिर्फ इस पूरे मामले को व्यापम घोटाले से भी बड़ा बताया, बल्कि उनको यह भी लगता है कि इस मामले में कुछ महा अपराधी भी हैं और ऐसे में जांच एजेंसियों की ये अग्नि परीक्षा है कि किस तरह वो इस मामले में जांच करती है। एक बार फिर उमा भारती ने सौरभ शर्मा केस पर बैक टू बैक ट्वीट कर कई सवाल उठाए। मैंने नाम सामने आने चाहिए, इसमें उनको छोड़ना ही नहीं चाहिए। नाम क्यों सामने आना है? नाम आ गया और बच निकले। हर्षद मेहता में कोई सजा पाया था क्या? ये स्थिति हो गई थी। मेरा ये कहना है कि मैं शुरू से 2003 से ही कह रही थी कि शराब पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने से पहले रेवेन्यू कलेक्शन के लिए सबसे अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन जो हो सकता है वो चेक पोस्ट से हो सकता है, और इसको हम एक आधुनिक प्रणाली पर डाल दें, जैसा कि गुजरात में है चेक पोस्ट सिस्टम। अब तुमने जो चेक पोस्ट घोटाले का पढ़ा है और आप लोगों के माध्यम से सुना है कि एक सिपाही ने सैकड़ों करोड़ कमा लिए, तो सिपाही की तो औकात है ही नहीं कमाने की सैकड़ों करोड़। इसका मतलब है कि सिपाही ने अगर सैकड़ों करोड़ कमाए हैं तो किस किस ने कितने कमाए हैं, तो ये तो 10-20 हजार करोड़ की साल भर की कमाई है जो हुई है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, आखिर उमा भारती जी को क्यों लगता है कि इस पूरे मामले में कुछ महा अपराधी भी है? जिस तरह से उन्होंने कहा कि कांस्टेबल की तो कोई औकात ही नहीं होती, अगर एक कांस्टेबल ने इतने पैसे कमाए हैं तो न जाने कितने लोगों ने और कितने हजार करोड़ कमाए होंगे। देखिए, उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री रही है, तो उनके पास वो तमाम तरह की चीजें हैं। वो जानते हैं कि राजस्व कहां से आना है, कैसे सरकार को चलाया जाता है। ये जरूर है कि उनका कार्यकाल उतना लंबा नहीं रहा, लेकिन कम समय में उन्होंने कुछ बेहतर काम करने का प्रयास किया था। शायद उसी में एक ये भी रहा होगा कि राजस्व को यदि बढ़ाना है। शराबबंदी को लेकर वो लगातार कहती रही कि मध्य प्रदेश में शराब बंद होना चाहिए, वो नहीं रही। फिर शिवराज जी आए मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, और वर्तमान मुख्यमंत्री ने कुछ कदम आगे बढ़ाए भी, उसको लेकर उन्होंने तारीफ भी की। लेकिन वो ये कह रही हैं कि यदि वहां से हम पूर्णतः उसकी बंदी की तरफ जाते हैं तो राजस्व का फायदा आरटीओ से हो सकता है। और इस बात का खुलासा होता है जब सौरभ के यहाँ छापा पड़ा, और सौरभ के यहाँ एक अदनासा सिपाही जब इतनी बड़ी तादाद में पैसे कमा सकता है जैसा कहा जा रहा है, तो ये पैसा, उनका कहने का मकसद तो यही है कि पैसा उनका तो नहीं है अकेले सिपाही का, तो पैसा है किसका? आखिर कौन है वो सफेद पोश, कौन है वो अफसर? यदि इस पर विराम लगता है, लेकिन एक तीर कई निशाने हैं इसमें। और मुझे लगता है जिस तरह सौरभ कांड को लेकर कुछ किरकिरी भी हुई है कि अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं हो सकी कि आखिर पैसा किसका। तीनों से पूछताछ हुई, लोकायुक्त ने तो पूछताछ करने के बाद जेल भी पहुंचवा दिया, उसके बाद फिर ईडी की पूछताछ भी चल रही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक गाड़ी में 52 किलो सोना मिलता है, इतनी बड़ी तादाद में राशि बरामद होती है, और कई जगह जो छापे पड़े उसमें बड़ी राशि मिलती है, तो अकेला सौरभ का तो नहीं हो सकता, सिपाही तो इतना बड़ा नहीं बन सकता, तो पैसा तो किसी का होगा। तो वो यही चाहती है कि इस पूरे मामले का परत दर परत तमाम जांचें हों, और मुख्यमंत्री से उन्होंने आग्रह किया है कि यदि वो चाहें, जैसा उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने तारीफ भी की है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की, लेकिन इसको और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो उमा भारती है, वो जानती है कब कहां कैसे क्या बोलना है और इसके मायने क्या है। अब मायने अपने अपने तरीके से निकाले जा सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से सौरभ कांड में बड़े खुलासे हो सकते हैं अभी भी यदि पूछताछ हो, और यदि पैसा पता भी नहीं लगा तो उन पर क्यों मुकदमा दर्ज नहीं होता? आखिर पैसा है किसका? बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने, और कई सवाल तो देखिए इससे पहले भी उठे हैं इस पूरे मामले पर। अब देखना होगा कि जिस तरह से जांच एजेंसियां दावा कर रही हैं कार्रवाई करने का, इन कार्रवाई में क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि लोकायुक्त की टीम के हाथ अब भी खाली हैं। इतनी पूछताछ होने के बाद भी लोकायुक्त को जवाब तक नहीं मिले हैं इन आरोपियों से। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, लगातार जांच एजेंसियां इस मामले में जुटी हुई हैं। कई सवाल ऐसे हैं जो अब तक जिनके जवाब सौरभ शर्मा केस में नहीं मिले हैं।